अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो लिथुआनिया वर्क परमिट के बारे में और थोड़ा सा मैं आपको लिथुआनिया विजिट वीज़े के बारे में भी बता दूंगा। और लिथुआनिया वो वाहद शेंजन कंट्री है जिसकी वीज़ा रेशो बहुत ही कमाल है, यानी कि 90 प्लस इसकी वीज़ा रेशो है, चाहे वो विजिट वीज़ा है चाहे वर्क परमिट है। तो इसलिए पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जो है ना 2023 के अंदर जो है लिथुआनिया के अंदर मूव हुए हैं और काम कर रहे हैं अच्छी सैलरी पैकेज के साथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ और आपके अपार्टमेंट का मसला भी हल करने वाला हूँ। अम्बेसी के जो इशू है वो भी आपको बताने वाला हूँ, ताकि अगर ये आप वीडियो देख लेते हैं तो आपका कोई भी सवाल लिथुआनिया को लेकर नहीं बचेगा। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में ये बता दूँ कि हमें लिथुआनिया के लिए बंदे चाहिए। जो भाई जाना चाहते हैं वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। रेट भी मुनासिब है और जो है ना इंशाल्लाह काम भी जो है 4 से 7 मंथ के अंदर आपका इंशाल्लाह जो है ना टोटली प्रोसीजर हो जाएगा और आप चले जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि लिथुआनिया का जो है ना सबसे मेन मसला वो जो है कि लिथुआनिया की पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी नहीं है। तो लिथुआनिया की अगर आप जाते हैं ना एम्बेसी, लिथुआनिया की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है लेकिन वो वर्क नहीं करती। वो जो है ना बिल्कुल वर्क नहीं करती, लेकिन जो है ना एक एम्बेसी उनकी मौजूद है लेकिन वो वर्क बिल्कुल नहीं करती। और इनका जो वर्क है वो सारा जो है ना हैंगरी करती है। अगर आप मिसाल के तौर पर विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या वर्क परमिट जो होता है वो डी कैटेगरी डी टाइप का होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो आप अभी 2024 के स्टार्टिंग में जो है ना अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लें। जब आप हंगरी की जो है ना वेबसाइट ओपन करेंगे हंगरी एम्बेसी की, तो उस उधर जो है ना लिथुआनिया और एक मेरा ख्याल है और एम्बेसी है उसका जो है ना, यानी कि जिसको जो डील अगर लिथुआनिया नहीं करती तो वो हंगरी इसकी जो लिथुआनिया वीज़े को जो है ना पूरा डील जो है ना हंगरी कर रही है। तो इसलिए जो है ना आपको अपॉइंटमेंट अपनी बुक भी जो है ना हंगरी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट उधर जाकर ही जो है ना आप लिथुआनिया सर्च करने के बाद जो है ना उधर ही आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी होगी। उसके बाद जो है ना बात करते हैं कि वीज़ा रेशो। मैंने आपको बताया कि वीज़ा रेशो इसकी बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि 90 प्लस है, 95 96 भी आप बोल सकते हैं। अगर विजिट वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर जान है तो आपको इजीली जो है ना वीज़ा मिल जाता। उसके बाद जो है ना बात करते हैं कि इसका मार्केट के अंदर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी एजेंसियां जो है लिथुआनिया का काम कर रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था 2023 के स्टार्टिंग लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो है ना 2024 के अंदर जो है ना पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जो है ना लिथुआनिया जाएंगे, क्योंकि दुबई से बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो है ना खास करके ट्रेलर ड्राइवर और अनस्किल्ड वर्कर के अंदर और पैकिंग के अंदर भी जो है ना उधर मूव हुए हैं लिथुआनिया के अंदर। और लिथुआनिया ये पुर्तगाल की तरह नहीं है। एक तो ये है कि इसके डॉक्यूमेंट्स भी जो है मिल जाते हैं। पुर्तगाल भी डॉक्यूमेंट देता है लेकिन पुर्तगाल सैलरी कम देता है, लिथुआनिया सैलरी ज़्यादा देता है। अगर लिथुआनिया के अंदर एक नॉर्मली बंदा ट्राला चलाने वाला है वो 2200 यूरो से लेकर 4500 यूरो तक जो है ना पर मंथ कमा रहा है। सही है, क्योंकि काफ़ी बंदों के साथ बात हुई। अगर नॉर्मली बात करें जो लेबर कैटेगरी के है तो उसमें जो है ना वो आपकी कम से कम जो सैलरी है वो 700 यूरो लगेगी। और पुर्तगाल के अंदर 500 550 यूरो सैलरी होती है। तो 800 900 यूरो इस तरह आपकी सैलरी जो है ना लगेगी। और इसके अलावा जो है ना ओवर टाइम और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अलग में होगी। रहायश अकोमोडेशन जो है ना किसी भी जगह आप जाते हैं वो कंपनी देती है अगर कंपनी के अंदर है। तो अगर आप इलीगल है तो फिर जो है ना वो खुद ही आपको जो है ना करना पड़ता है सब कुछ। तो अगर आपको कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेती है, कंपनी अगर आप फ्री में यानी कि जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे HTV लाइसेंस वाले जहाँ गल्फ लाइसेंस वाले अगर ये गूगल के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें तो कंपनियाँ तलाश करें तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि जल्दी से नहीं, ये कि कुछ रिप्लाई आने में देर लगती है, फिर बाद में जो है ना आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जो है ना आपको जल्दी होती है या नहीं हो रहा है भाई यार कोई और पंगा ले लेते हैं, फिर इसलिए जो है ना मसला बन जाता है। तो आप अगर एक एक तरफ लगे हैं तो उधर जो है ना कोशिश पूरी रखा करें, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना फराहम किया करें और उम्मीद रखा करें इंशाल्लाह जो है ना आपका फ्री में भी हो जाएगा। तो ऐसी कंपनियां भी है लिथुआनिया के अंदर जो मेरे साथ यकीनी, मैं ये बात मानता ही नहीं था, तो मेरे साथ बात हुई लोगों की, यकीन करें जो बिल्कुल टिकट तक कंपनियों ने प्रोवाइड की है। तो वो जो है ना हाई कैटेगरी में बंदे आ जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप लेबर कैटेगरी में जाना चाहते हैं, मैंने आपको रेट पहले बताया कि 22 लाख से लेकर जो है ना 30-32 लाख तक जो है ना पाकिस्तान के अंदर लिया जा रहा है। तो जो भाई जाना चाहते हैं वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और
अगर आप दुबई के अंदर मौजूद है तो दुबई से भी हो जाएगा, अगर तो इसकी ये बाको के अंदर भी एम्बेसी है जो काम वर्क करती है, लेकिन जो है ना कोशिश यही करेंगे कि पाकिस्तान से ही जो है ना हो जाएगा। यानी कि पाकिस्तान से आपका जब वीज़ा वर्क परमिट आएगा, वर्क परमिट आने के बाद जो है ना ये डी कैटेगरी के यानी कि डी टाइप होता है, तो इसका जब वीज़ा अपॉइंटमेंट जब बुक करवाएंगे वो हंगरी की एम्बेसी से ही अपॉइंटमेंट बुक करवा लेंगे इंशाल्लाह जो है ना। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी काम होगा, यानी कि 5 से 7 मंथ के अंदर आपका टोटली जो है ना प्रोसीजर हो जाएगा और अच्छी सैलरी पैकेज के साथ। और डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो है ना, आपका पासपोर्ट चाहिए स्टार्टिंग में, और आपका आईडी कार्ड चाहिए, और आपकी वाइट बैकग्राउंड तस्वीरें चाहिए। उसके बाद जो है आपका करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए लिथुआनिया का। जब आपने करैक्टर सर्टिफिकेट बनाने जाना है तो उसके ऊपर जो है ना लिथुआनिया का नाम लगा। और उसके बाद जो है ना आपकी एफआरसी चाहिए, एमआरसी चाहिए, कोरोना कार्ड चाहिए, पोलियो कार्ड चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। बाकी जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो करैक्टर सर्टिफिकेट है, बाकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो उसी वक्त बंदा तैयार कर लेता है, इतना बड़ा मसला नहीं है। तो बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में यार के। उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।